हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। दिस वन अपलोड करना चाहो अपलोड कर सकते हो, डुप्लीकेट करना चाहो डुप्लीकेट कर सकते हैं। यहाँ पर सारी कंडीशंस है और इसकी बाकी की प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पर मिलती है। आप यहाँ पर उसको मेंशन करना चाहो मेंशन कर लो। दिस वन वो हमने क्या करा, उसको रीलोड कर दिया, वो वहां पर हमारा रीलोड हो गया वो टैग। दूसरी कंडीशंस पे आते हैं कि हमारे जो रूम टैग होते हैं उनको जब हम एडिट फैमिलीज पे जाते हैं और उनको सेलेक्ट करते हैं, मतलब जब हम इस पे क्लिक करेंगे रूम नेम नंबर और एरिया, अगर हम इसको एडिट लेवल पे जाते हैं ना तो वहां पर शो कराता है डिफरेंट डिफरेंट चीजें। ठीक है, समझ लो बहुत आराम से पहले। और अगर हम यहाँ पर लेवल पे जाके पिक करें तो हमें चाहिए नेम, यहाँ पर हम नेम ले लेते हैं। ठीक है, ओके। किसी भी चीज पे काम करने के लिए पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लेवल पे गए, मैंने पिक करा इसको, यहां पर हमें क्या चाहिए, तो आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं ना। आप बेस फिनिश, सीलिंग फिनिश, नंबर, नेम, वॉल फिनिश, आप वॉल फिनिश इंक्लूड कर सकते हो। नेम, नंबर दे सकते हो और वॉल फिनिश में हम ब्रेक करेंगे, नेम में ब्रेक करेंगे एंड ओके। इसको मैं इंक्लूड कर देता हूं यहां पर। तो हमने यहां पर क्या करा, मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऐड करा दी, है ना। समझ लो बहुत आराम से पहले चीजों को। और कुछ देना है तो मैं एरिया भी इंक्लूड कर देता हूं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, वहां पर एरिया भी शो करा देगा अलग अलग नेम के साथ, या इसी में इंक्लूड करना है तो आप उसी में इंक्लूड कर सकते हो। इंक्लूड कर लो यहाँ पर, इसको ब्रेक पे क्लिक करो, ओके करो और उसको रीअरेंज करो। नेम, वॉल फिनिश, नेम, एरिया। बेनिफिट क्या हुआ इससे, अब इससे बेनिफिट क्या होगा, नेम आपको जो मेंशन करना हो, एरिया जो आपको देना हो। मैं इसको माइनस कर लेता हूँ। अब लोड इनटू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके अगर हम यहाँ पे ओवरराइट करेंगे तो ये तो देखो पहला वाली प्रॉपर्टीज हमारी शो करा रही है, बेडरूम। आप जब इस पे क्लिक करोगे, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर कुछ चीजें आ रही हैं। वॉल फिनिश, मैंने अभी कुछ चेंजेस नहीं करे हैं, टेक्स्ट वगैरह में कुछ भी चेंजेस नहीं करे। साइज बेडरूम, नंबर ये इसका साइज है, ये इसका एरिया है और ये इसका नेम। नेम ऑलरेडी हमारे पास ऊपर आ रहा है। और अगर हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, बैक स्पेस कर लेंगे यहाँ पर और ओके कर लेंगे तो ये हमारा ही चला गया। इस पे क्या देना चाहते हो, बेडरूम। ठीक, अब दो टैग हमारे यहाँ पर क्यों आ गए, क्योंकि एक ऑलरेडी वहां पर हमने मेंशन करा था पहले से ही। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, सबसे पहली चीज इसमें प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही हैं क्योंकि रैबिट के अंदर चीजों को आप डिजाइन तो कर सकते हो, उसमें इशू नहीं है। मल्टीपल टैग दे सकते हो आप उसमें, मल्टीपल ऑप्शंस हैं वहां पर, आप उनको मेंशन कर लो और यहां तक आप उनके टेक्स्ट को चेंज कर लो। मैं कोई भी डिफरेंट फॉन्ट चूज कर लेता हूँ, बोल्ड है, टेक्स्ट का साइज है यहाँ पर मैं 4 ले लेता हूँ, ओके करता हूँ। बोल्ड करना चाहो बोल्ड कर लो, ओके कर लो। लोड टू प्रोजेक्ट पे क्लिक करा, ओवरराइट। मैं अभी उसके लिए उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, वो बाद में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, वॉल फिनिश। तो बेडरूम, दिस वन इज नेम वुडन, दिस वन इज साइज, दिस वन इज एरिया। तो ये हमारा क्या बन गया, एक टैग बन गया। ठीक है, शोरूम नंबर, शो एरिया यहां पर आप दे दो। और जब आप इसको एडिट करोगे तो एडिट करने पे आपको कुछ फीचर्स मिलेंगे, लाइक ट्रांसपेरेंट करना है, ऑब्लिक या लाइट करना है, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो।
लेकिन कंडीशंस यहां पर एक ये आती है, जैसे ऑटो कैड की लाइब्रेरी होती है, ठीक है। जैसे हम लोग ऑटो कैड के अंदर डिटेल्स को मेंशन करते हैं, सेम एज इट इज हम रैबिट में भी चीजों को मेंशन करते हैं। अगर हमारे पास यहां पर डिटेल्स नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते। ये जो आप टैग देख रहे हो ना, ये टैग हमने चेंज कर लिया। आप डुप्लीकेट कर लो या उसका नाम चेंज कर लो रूम 2 के नाम से, और एडिट फैमिलीज पे जाओ। मैं यहाँ चाहता हूँ कि इसके साइज को चेंज करना 2.5, मैं यहाँ से भी डुप्लीकेट करा देता हूँ, ओके करता हूँ, लोड इनटू प्रोजेक्ट, सिंपल। क्यों? क्योंकि वो एक है, वो जहां से जिस फैमिली से क्रिएट करा गया है वो सिंगल पैटर्न में क्रिएट करा गया है। पता है लोग काम तो करते हैं, लेकिन रैबिट में सिस्टमेटिक वे में कोई एक्सप्लेन नहीं करता है। तो अब इसमें डिफरेंस क्या हुआ? तो फिर हम क्या करें? एक पॉइंट हमारे पास ये आता है। हुँ? मैंने अभी जो रूम टैग इंपोर्ट कराया, उस रूम टैग में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है हमारा। लाइक हम इसको चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। बेडरूम, है ना? बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है हमारा। ये मैंने कहा टॉयलेट, ये हमारा कुछ और साइज है, ये हमारा कुछ और है, लाइक मास्टर बेडरूम। तो मैंने ये जो क्रिएट करा है टैग, ये टैग हमने एडिट नहीं करा है। मैंने इस टैग को डिजाइन करा है। मैंने इस टैग को डिजाइन करा है। अब टैग को डिजाइन करके रखने के लिए अब होता क्या है, अब यहां पर आप कुछ चीजें समझो कि रैविट के अंदर कोई भी लाइब्रेरी अगर हमें क्रिएट करना होती है, कोई भी लाइब्रेरी, तो उसको बनाने के लिए आपके पास प्लेन होना इंपॉर्टेंट है। मेरे पास अभी तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं। जैसे कि वहां पर फैमिलीज होती हैं, लाइक फिनिशेस, फर्निशिंग। फर्निशिंग में क्या है, आपकी अलग फैमिलीज है, मतलब अलग प्लेन है वो, मतलब उस पे काम करने के लिए एक अलग से दिया गया है। हमें काम करना है डोर्स विंडो पे, तो विंडोज के यहाँ पर प्लेन्स अलग हैं, ठीक है। उन सब की जो प्लेन है वो आपको अलग मिलेंगे। ये थोड़ा सा बात समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। फैमिलीज में 3D लाइब्रेरी अलग चीज होती है, और 2D लाइब्रेरी पे काम करने के लिए देखो यहां पर एनोटेशंस के प्लेन दिए होते हैं। बहुत अच्छे से समझना इस चीज को। आप सोच रहे होगे कि एनोटेशंस के प्लेन का मतलब क्या होता है ना? इसका मतलब क्या हुआ? रैविट के अंदर आपको जितनी भी डिटेल्स मिलेगी, जैसे कि कॉलम्स, डोर, विंडो, ग्रिड, टेक्स्ट, रूम टैग, ये जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं, इनकी लाइब्रेरी यहां पर होती है। मतलब लाइब्रेरी नहीं है, इनके प्लेन है ये। इन प्लेन का मतलब होता है कि आप इनको बनाइए और सेव करिए और उनको दोबारा इंपोर्ट करा लीजिए। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर लिख के आ रहा है ऑटोडेस्क रैविट फैमिली। ये एक फैमिली है, ये एक फैमिली है। अब ये थोड़ा सा इसका जो वर्जन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए ओपन नहीं होगा। मैं इसको नेक्स्ट टाइम जरूर एक्सप्लेन करूंगा, शेयर भी करूंगा मैं।
अब इन प्लेन में क्या होता है, इन प्लेन को हम एडिट करते हैं, मतलब ओपन करते हैं। जब हम इनको ओपन करेंगे, तो ओपन करने पे क्या होगा कि ये रैबिट में खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। जैसे कैसे, मैं एक शो कराता हूँ। जैसे कि ये पता है क्या है? ये पूरी एक फैमिली है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ फैमिलीज है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, समझना बहुत अच्छे से। मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक नेम देना। ये मैंने क्रिएट करा, ठीक है। इसका साइज मैं यहाँ पर मैं फैमिली बना रहा हूँ, मतलब एक ब्लॉग बना रहा हूँ। डिफरेंट फॉन्ट, ठीक है। अंडरलाइन मैंने चेक कर दिया, दिस वन। वापस हम आते हैं लेवल पे, क्रिएट। तो हमारे पास एक नेम आ गया, और क्या देना चाहते हो, वॉल फिनिश, ठीक है। तो हम नेम, वो तो वॉल फिनिश है, हम नेम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक कुछ भी टाइप कर देंगे, वुडन, हम नाम ही दे देंगे वुडन फ्लोर। हम वहां पर एरिया इंक्लूड करना चाहते हैं, नंबर 2। नंबर 3, हम यहाँ पर नंबर देना चाहते हैं। नंबर का मतलब होता है उसका साइज, रूम का साइज है 30x40। अब देखो यहाँ पर ब्रेक का ऑप्शन है, इस ब्रेक पे आप क्लिक करोगे तो ये इसके जस्ट नीचे आएगा, दिस वन। सफिक्स ऐड कराओगे तो उसके आगे आ जाएगा, उससे मतलब नहीं है, प्रीफिक्स और सफिक्स से मतलब नहीं है। प्रीफिक्स और सफिक्स आई थिंक क्लियर होना चाहिए, और अगर क्लियर नहीं है तो हम उसका एग्जाम्पल भी देते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आप जब डायमेंशंस निकालते हो ना यहाँ पर, दिस वन, और जब आप डायमेंशंस में जाते हो तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, प्राइमरी यूनिट में सफिक्स एंड प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में दे दिया हमने हेलो, ओके, सेट करंट, क्लोज। तो इसकी अगर हम डायमेंशंस यहाँ पर निकालेंगे, अब हमें चेक करना पड़ेगा कि किस डायमेंशन से काम कर रहा है। तो इसके लिए फिर हम थोड़ा सा पार्ट बना लेते हैं। तो कौन